हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल इंग्लिश लर्न विद प्रैक्टिस पर। दोस्तों, आज जो मैंने स्टोरी ली है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है, क्योंकि यह स्टोरी बेस्ड है हमारे वीर सपूत भगत सिंह की लाइफ के ऊपर। हम में से हर व्यक्ति भगत सिंह के बारे में जानता है। उन्होंने एक छोटी सी उम्र में देश के लिए क्या नहीं कर गुजरे। उनके अंदर देशभक्ति का जुनून था। इस मोरल स्टोरी के साथ साथ हम इस स्टोरी में देखेंगे कौन सा टेंस कहाँ यूज हुआ है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वर्ड मीनिंग है दोस्तों, मैंने उनके जस्ट नीचे लिख दिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे, हम लोग कम समय में ज़्यादा कुछ समझ सकें। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। भगत सिंह वाज बोर्न इन 1907। यहाँ देखिए दोस्तों, वाज लगा है जो कि सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वाज वर, जब हमें बीते हुए समय के कुछ दिखाना होता है तो हम वाज वर लगाते हैं। भगत सिंह वाज बोर्न इन 1907। भगत सिंह का जन्म 1907 में इन बांगे लाहौर में हुआ था। प्रेजेंटली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो प्रेजेंट टाइम में पार्ट है पाकिस्तान का। इनटू हिज फैमिली ऑफ रेवोल्यूशनरीज। देखिए, रेवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी लोग। उनके फैमिली में कई क्रांतिकारी लोग हुए। द मैन इन हिज हाउस, उनके घर में आदमियों में इंक्लूडिंग शामिल थे हिज फादर एंड अंकल। उनके फादर और अंकल वर फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर्स रह चुके थे। जब हमें एक से अधिक लोगों की बात या दिखाना हो, बात को बताना हो जो पास्ट टाइम घटित हो, उसके साथ हम वर को लगाते हैं, वाज को वहाँ नहीं लगाते। जब सिंगुलर आता है तब हम वाज का यूज करते हैं, जब प्लूरल आता है तो हम वर का यूज करते हैं। हु हैड बीन टू जेल, जिन्होंने जेल भी जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हु हैड, हु यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैड बीन टू जेल, हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और बी का थर्ड फॉर्म में लगा है बीन, इसलिए यहाँ बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। हाउ एवर, हालांकि हिज अंकल, उनके अंकल अजीत सिंह वाज नेवर रिलीज फ्रॉम जेल, कभी भी जेल से छूटे नहीं। एंड हिज एब्सेंस, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, उनकी अनुपस्थिति में क्रिएटेड आरंभ हुआ कांस्टेंट लगातार सैडनेस मुसीबतें इन दी हाउस, घर में। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। दिस स्टेड विद इन भगत अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म। स्टेड अब स्टेड, स्टेड मीन्स हलचल, सेंस ऑफ जिसके कारण, पैट्रियोटिज्म यहाँ मैंने लिखना भूल गया दोस्तों। पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति, जिसके जिसके कारण स्टेड मीन्स हलचल, उनके अंदर हलचल हो गई, कोलाहल मच गया। विद इन भगत के अंदर पैट्रियोटिज्म देशभक्ति को लेकर, दैट ही मस्ट डू समथिंग, और इसके कारण वह सोचने लगे कुछ करना चाहिए। अबाउट द इनह्यूमन ब्रिटिश रूल, इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन के खिलाफ। हिज अर्ज ग्रू, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, इससे भी ज़्यादा उनकी इच्छाएं, इससे भी ज़्यादा व्हेन जनरल डायर ओपन फायर, जब जनरल डायर ने ओपन फायर करने का आदेश दिया और मास्कर्ड नरसंहार करने का आदेश दिया शांतिपूर्वक जुलूस कर रहे जुलूसकारियों पर। पीसफुल शांतिपूर्वक, प्रोटेस्टर्स में जुलूसकारी, मास्कर्ड मीन्स नरसंहार। एट जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में। जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों तो वहाँ हम इन नहीं लगाते, एड लगाते हैं। आगे देखिए, डीपली मूव्ड बाय द इंसिडेंट, मूव का सेकंड फॉर्म मूव्ड, इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है दोस्तों। डीपली अंदर से, मूव्ड बाय द इंसिडेंट, यह इंसिडेंट या घटना उनको पूरी तरीके से अंदर से बदल दिया। 12 ईयर ओल्ड, 12 साल की भगत, वेंट टू द पार्क, गो वेंट गॉन, यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज हुआ है गो का, इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। टू गो वेंट टू द पार्क एंड पिक्ड अ फिस्टफुल ऑफ ब्लड ड्रेंच्ड सॉइल, उठाया, पिक्ड मीन्स उठाया, फिस्ट ऑफ द फिस्टफुल मीन्स मुट्ठी भर, ब्लड खून, ड्रेंच्ड मीन्स लथपथ, बालू। उन्होंने उठाया मीन्स भगत ने उठाया, भगत पार्क में जाकर उठाया मुट्ठी भर बालू जो खून से लथपथ थी, सॉइल मीन बालू होता है। ही टुक इट होम, और इसे, इट मीन्स ये बालू के लिए आया है, वह होम, इसे लेकर होम वापस आ गए। रिमाइंड याद किया, हिम ऑफ होम ही वॉज फाइटिंग फॉर, उन्हें याद किया जिन्होंने उनके लिए लड़ा। भगत यूज टू स्टडी, भगत यूज टू स्टडी, यूज मीन्स किया करते थे। यहाँ यह जो यूज टू आया है वाज की जगह है, यहाँ हम वाज भी यूज कर सकते हैं। ये पास्ट टाइम ही बताता है यूज टू। भगत यूज टू स्टडी एट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो भगत सिंह थे वो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ा करते थे। वह गांधी काल, जब गांधी ने फॉर द नॉन कॉपरेशन मोमेंट, जब गांधी ने
कॉल्ड मीन्स बुलाया वैसे होता है, लेकिन इसकी मीनिंग यहाँ कॉल्ड मीन्स स्टार्ट किया, आरंभ किया फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन असहयोग, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, असहयोग आंदोलन जब गांधी ने शुरू किया, भगत सपोर्टेड, सपोर्ट की सेकंड फॉर्म सपोर्टेड, यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट का यूज हुआ है दोस्तों। द मोमेंट आंदोलन, भगत ने सपोर्ट किया उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को, एंड इनरोल्ड, और उन्होंने अपना दाखिला कराया एट द नेशनल कॉलेज। देखिए यहाँ भी स्पेसिफिक पॉइंट का यूज किया हुआ है, इन की जगह हम ऐड ही यूज करते हैं। जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं तो हम इन नहीं यूज करते वहाँ। देखिए यहाँ भी ऐड ही यूज हुआ है, ऐट दी नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज में, फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से देखते हैं। दोस्तों ये जो मैं स्टोरी भगत सिंह पढ़ा रहा हूँ ना, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट मैं इसके बाद लाऊंगा। सेकंड पार्ट आने से पहले आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, स्ट्रक्चर, टेंसेस और वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर यू विल हैव टू डू इट, नो एनी शॉर्टकट, नो एनी अदर ऑप्शन। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। विद द मार्कशीट रशिया रेवोल्यूशन, मार्क्स द्वारा जो था रसिया में, मार्कशीट इसके साथ साथ मार्क्स द्वारा रसिया में चलाया गया जो रेवोल्यूशन था अंडर वे, इसके तहत भगत वाज आल्सो इंस्पायर्ड, भगत इससे भी इंस्पायर्ड हुए। देखिए 3 तरीके से इंस्पायर्ड हुए थे भगत। पहला, जो इनके पिता और अंकल थे वो जेल भी गए, उनके अंकल कभी जेल से छूटे नहीं। और सेकंड, जब जलियांवाला नरसंहार हुआ तब इन्हें प्रेरणा मिली, देशभक्ति, इनके अंदर वजह मिली देशभक्ति का। तो दोस्तों यहाँ देखिए भगत वाज आल्सो इंस्पायर्ड, यहाँ देखिए वाज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसलिए यहाँ पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। भगत वाज आल्सो इंस्पायर्ड, भगत इससे भी इंस्पायर्ड हुए, इंस्पायर्ड में प्रेरित हुए या हुआ, अंडर वे मीन्स इसके तहत। ही फाउंडेड, उन्होंने स्थापित किया, फाउंड की सेकंड फॉर फाउंडेड, यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट का यूज हुआ है। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन्होंने स्थापित किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या चसारे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है या चसारे, इन कॉलेज, अपने कॉलेज में, विथ सम लाइक माइंडेड फ्रेंड, और उन लोगों के साथ जो इन्हीं के तरीके से सोचते थे, इन्हीं के दिमाग के थे, इन्हीं के स्तर के थे। आगे देखिए दोस्तों, दी एचएसआरए फोकस्ड, फोकस की सेकंड फॉर फोकस्ड, यहाँ भी पास्ट इंडिपेंडेंस का यूज हुआ। दोस्तों जब हम किसी पास्ट टाइम या पास्ट की कहानी को नरेट करते हैं तो उसमें आप अक्सर पास्ट इंडिपेंडेंस ही पाएंगे, जैसे यहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ भी पास्ट इंडिपेंडेंस, 95% आप पास्ट इंडिपेंडेंस ही पाएंगे। चलिए आगे देखिए, दी एचएसआरए फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग, आरंभ, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, अमंग पीपल, लोगों के बीच, अमंग पीपल मीन्स लोगों के बीच, ये सारे फोकस्ड की, ध्यान दिया, आरंभ किया, शुरू किया, अवेयरनेस जागरूकता फैलाना अमंग पीपल, लोगों के बीच, अबाउट द नीड फॉर फ्रीडम, जो कि स्वतंत्रता के लिए यह जरूरी भी था, एंड ट्राई टू इग्नाइट, और ट्राई का सेकंड फॉर्म देखिए यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट का ही यूज हुआ है, ट्राई टू इग्नाइट अ डिजायर, और उन्होंने इग्नाइट मीन्स जलाया, डिजायर मीन्स चाहत, विद इन देम, उनके अंदर, टू फाइट बैक, वापस से लड़ने का। दे डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट की सेकंड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, दे मीन्स भगत और उनके साथियों ने, डिस्ट्रीब्यूटेड पम्पलेट्स, पम्पलेट्स वह होते हैं दोस्तों जब आप कहीं गए होंगे पढ़ने, या आपके अच्छी खासी जो मार्केट हो, वहाँ जो कोचिंग चलती हैं, या कोई अदर चीज़ के लिए जब हम छोटी छोटी पर्चियाँ बनवाते हैं उसे ही पम्पलेट्स बोलते हैं। गिव स्पीचेज इन पब्लिक प्लेसेज, गिव के सेकंड फॉर गिव, यहाँ भी पास्ट इंडिपेंडेंस, दिए स्पीचेज, भाषण, इन पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों पर, एंड कैरिड आउट, कैरिड मीन्स जारी रखा, पीसफुल प्रोसेशंस, शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक जुलूस उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको जारी रखा। ये दोस्तों द बिगेस्ट इम्पैक्ट दी एचएसआरए मेड वाज इन 1928, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव एचएसआरए का तब पड़ा 1928 में, व्हेन मीन्स जब द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द साइमन कमीशन, जब ब्रिटिश अंग्रेजी शासन जब बताया साइमन कमीशन के बारे में, तभी 1928 में साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था दोस्तों। और इसका यह एचएसआरए जो इनकी संस्था थी, भगत सिंह ने जो स्थापित किया, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी समय पड़ा था जब साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ओनली 8th क्लास तक ही मैंने पढ़ा है,
मैंने अपनी इंग्लिश अपनी हार्डवर्क से इम्प्रूव किया है। और मुझे तब ये रियलाइज़ हुआ जब मैं अपनी बच्ची के स्कूल में गया पेरेंट्स मीटिंग्स में, और मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ इफ़ यू कांट इंग्लिश स्पोकन यू कांट डू एनीथिंग। आप यदि इंग्लिश बोलना नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड वेरी वेल इंग्लिश, so you will have to hard work, patience, dedication and discipline। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दोस्तों LSRW का फॉलो करना पड़ता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, आप यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को डेली आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के एबल हो जाएंगे। दोस्तों, जब मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हो कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, तो आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अंडर दिस कमीशन, इस कमीशन के तहत अ टीम ऑफ 8 ऑफिसर्स, इस टीम में 8 ऑफिसर्स थे, वाज सपोज्ड टू स्टडी द इंडियन पॉलिटिकल सीन। यह जो 8 अफसर थे ये सपोज करने, अध्ययन करते और बताते, समझाते इंडियन पॉलिटिकल सीन को, इंडियन भारतीय राजनीतिक सीन को, एंड सजेस्ट और सजेशन देते चेंज अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार चेंज करने का। हाउएवर, हाउएवर मीन्स हालांकि, द टीम डिडंट हैव एनी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। हालांकि देखिए यहाँ पास्ट इंडिपेंडेंस का यूज हुआ है, और जब हम कुछ होने ना होने का सेंस देते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। और हैव में हैड यहाँ मैं इसलिए नहीं लगाया है यहाँ, मतलब राइटर ने, क्योंकि डींट ही सेंस दे रहा है कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ हैड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर सिंपल यहाँ डींट डिड नॉट नहीं होता तो हैड आप लगा के पास्ट का सेंस दे सकते थे कुछ होने का। देखिए यहाँ ऑलरेडी डींट लगा है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, हैव लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंस देगा कुछ होने का और स्ट्रक्चर चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। हालांकि द टीम डिडंट हैव एनी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि इस टीम में कोई भी इंडिया भारतीय प्रतिनिधित्व करता नहीं था। विच एंगर्ड, जिसके कारण, विच मीन्स जिसके कारण, एंगर्ड क्रोधित हो गए, एंगर्ड का सेकंड फॉर्म, एंगर्ड का सेकंड फॉर्म एंगर्ड, क्रोधित हो गए द इंडियंस भारतीय। ये चसारी स्टार्टेड, ये चसारी जो भगत सिंह की ये संस्था थी, ये चसारी स्टार्टेड प्रोटेस्ट, विरोध, एंड रेज्ड द स्लोगन, और आवाज़ को उठाया और नारा दिया साइमन गो बैक, साइमन वापस आओ। आगे चलो देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों, टू कंट्रोल द कयास, कयास मीन्स उपद्रव, इस उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जेम्स स्कॉट, अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, जेम्स स्कॉट नामक अंग्रेजी ऑफिसर जो था, ऑर्डर दिया अ लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द पीपल, ऑर्डर दे दिया लाठी चार्ज बरसाने, लाठी बरसाने का लोगों के ऊपर, वाइल द पुलिस मर्सिलेसली, जहाँ पर, वाइल मीन्स यहाँ, वाइल के जब की होता है, लेकिन यहाँ इसकी मीनिंग जहाँ पर है, जहाँ पर द पुलिस मर्सिलेसली, मर्सिलेसली मीन्स निर्दयता पूर्वक, जहाँ पर पुलिस निर्दयता पूर्वक बीट द क्राउड, भीड़ को पीटी, विथ द लाठीज, अपने लाठियों से। लाला लाजपत राय हु वाज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, लाला लाजपत राय जो थे इस प्रोटेस्ट, इस विरोध का भी हिस्सा, सस्टेंड पहुंचा, सस्टेंड मीन्स पहुंचा, सेवियर मीन्स घातक, इंजरीज मीन्स चोटे, एंड पास्ट अवे और वो मर गए। सून आफ्टर भगत, इसके बाद जल्दी ही, इसके सून आफ्टर मीन्स इसके बाद जल्दी, भगत कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, भगत ने एक मीटिंग बुलाई, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, यहाँ भी पास्ट इंडिपेंडेंस ही यूज हुआ है दोस्तों। एक मीटिंग बुलाई आप दी यचसारे की, जो यचसारे थी उनकी संस्था, इसमें बहुत से सदस्य थे, वो सब लोग आए, भैया सुखदेव, उसमें सुखदेव, जहाँ पर सुखदेव, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आज़ाद वर प्रेजेंट, जहाँ पर सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और आज़ाद भी प्रेजेंट थे। यहाँ देखिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, हम वर का यूज करेंगे, वाच का यहाँ नहीं करेंगे। आगे देखिए, वी मस्ट अवेंज, रिवेंज मीन्स किसी के, देखिए सर दोस्तों, अवेंज तब हो, इसका मीनिंग होता है जब हम खुद बदला लेते हैं, और रिवेंज तब होता है जब हम किसी के द्वारा किसी को कुछ करवाते हैं, तब वहाँ रिवेंज होता है। वी मस्ट हिज डेथ,
हमें उनकी डेथ का बदला लेना चाहिए, उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहिए। मस्ट मीन्स चाहिए, यहाँ मॉडल्स का यूज हुआ है। इफ़ वी डोंट फाइट बैक, यदि हम वापस से नहीं लड़े। देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और डू नॉट का यूज यहाँ हुआ है, शॉर्ट फॉर्म बना गया, इसे डोंट पढ़ेंगे। फाइट बैक, यदि हम वापस से नहीं लड़ते हैं, दे विल कीप किलिंग मोर ऑफ अस। यहाँ देखिए विल का यूज हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। वो हम में से और लोगों को भी मारेंगे, भगत ने कहा विथ अ डिटरमाइंड वॉइस। एक दृढ़ निश्चयी आवाज़ में भगत सिंह ने कहा, यदि हम वापस से नहीं लड़ते हैं तो वो लोग हमें में से और लोगों को मारेंगे। भगत सिंह ने ऐसा कहा। आई एग्री, व्हाट्स योर प्लान, मैं सहमत हूँ, तुम्हारा प्लान क्या है? राजगुरु ने पूछा भगत सिंह से, मैं सहमत हूँ, तुम्हारा प्लान क्या है? दोस्तों, जो भगत सिंह के हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी, उसी में से कुछ स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसको देखिए आप लोग। भगत सिंह वाज बोर्न इन 1907, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बना था। अगर हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। देखिए, भगत सिंह इज बोर्न इन 1907। इसका सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसे बनाया है, जबकि 1907 तो बीत चुका है, लेकिन समझाने के लिए यदि हम देखें इसे प्रेजेंट में बना के, सिंपल प्रेजेंट में, तो भगत सिंह इज बोर्न इन 1907, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यदि हमें इसे फ्यूचर में बना के देखें दोस्तों, देखिए फ्यूचर में ऐसा बनेगा, भगत सिंह विल बोर्न इन 1907। इस पे मत जाइएगा, सिर्फ मैंने समझाने के बजाय, मतलब तीनों एक ही टेंस को मैंने तीनों में बना के आप लोगों को दिखाया है कि आप इसे पास्ट में जाएंगे, इसे प्रेजेंट में जाएंगे, इसे फ्यूचर में जाएंगे, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। भगत सिंह विल बोर्न इन 1907, भगत सिंह का जन्म 1907 में होगा, इसका मीनिंग ये निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स। यहाँ देखिए दोस्तों, हिज फादर एंड अंकल वर फ्रीडम फाइटर्स, यह सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर है, और इसी को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाए तो इसे बनेगा, हिज फादर एंड अंकल आर फ्रीडम फाइटर। देखिए, हिज फादर एंड अंकल आर फ्रीडम फाइटर्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, और सिंपल फ्यूचर में ऐसे बनेगा, हिज फादर एंड अंकल। चाहे विल भी लगा सकते हैं, चाहे सेल भी लगाए, जो मॉडर्न इंग्लिश है विल ही अक्सर यूज होता है, लेकिन सेल लगाया है मैंने, यहाँ सेल लगाया है। सेल्फ फ्रीडम फाइटर, देखिए हिज फादर एंड अंकल सेल्फ फ्रीडम फाइटर्स, उसके पिता और अंकल फ्रीडम फाइटर्स रहेंगे। अब देखिए यहाँ, व्हेन जनरल डायर ओपन फायर, जनरल डायर ने ओपन फायर, खुलेआम गोलियों की बौछार करवाया। फायर मीन्स गोलियों की बौछार। अब देखिए इसको सिंपल पास्ट इंडिफिनिट में था, ये पास्ट इंडिफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएंगे तो ऐसे बनेगा, व्हेन जनरल डायर ओपन्स फायर। देखिए हम यस अथवा एस लगाते हैं सिंपल यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब देखिए यहाँ, व्हेन जनरल डायर विल ओपन फायर, जनरल डायर ओपन खुलेआम फायरिंग करने का आदेश देगा, इसका मीनिंग ऐसे निकलेगा। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ स्ट्रक्चर और हैं। भगत वेन टू, मैंने उसी में से सब उठाया है यह स्ट्रक्चर दोस्तों। भगत वेन टू द पार्क, भगत पार्क में गए, पास, ये देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये है। गो वेंट गान, याद आ होगा आप लोगों को, याद आ रहा होगा, मैंने उसमें बताया था ना, गो वेंट गान, गो का सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस बन रहा है। भगत गोज टू द पार्क, यहाँ देखिए सिंगुलर के साथ यस अथवा यस हम लगाते हैं, तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चला जाएगा। भगत गोज टू द पार्क, भगत पार्क में जाते हैं। भगत विल गो टू द पार्क, भगत पार्क में जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। अब देखिए नीचे और स्ट्रक्चर यहाँ है, इफ़ वी डोंट फाइट बैक, यदि हम वापस से नहीं लड़ते, यदि हम वापस से नहीं लड़ते, इसकी मीनिंग यही है दोस्तों। और इफ़ वी डीन फाइट बैक, यदि हम वापस से नहीं लड़े, इफ़ वी वोंट फाइट बैक, यहाँ विल नॉट का हम शॉर्ट जब बनाएंगे तो वोंट बन जाएगा। इफ़ वी वोंट फाइट बैक, यदि हम वापस से नहीं लड़ेंगे, इसकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग ये निकलेगा। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसके बाद।